इसका, क्योंकि पाकिस्तान की नेवी बहुत छोटी है। पाकिस्तान नेवी 2009 की बात करूं, उसमें डिस्ट्रॉयर भी नहीं है। इट डज नॉट हैव अ डिस्ट्रॉयर, इट जस्ट हैज फ्रिगेट्स। तो अगर कोई ये बोले कि जहां तक नेवल एक्सरसाइज है उसमें पाकिस्तान ने अलाइनमेंट बना ली, अलाइनमेंट तो देखिए हम बना रहे हैं। हमारा सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, हम लोग थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की बात कर रहे हैं, हम लोग 11 डिस्ट्रॉयर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन की बात कर रहे हैं। देयर आर 34 शिप्स इन इंडिया विच आर बीइंग मेड इन इंडिया, विच आर वी आर टॉकिंग टू दिस F-18 हॉर्नेट, जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए राफेल से बात हो रही है। तो एक अलग है। देखिए साहब, क्वाड एक चीज है, राइट? क्वाड एक चीज है, बाकी एक चीज है। सो वी आर, देखिए व्हाट इंडिया इज सीकिंग टुडे इज ग्लोबल इन्फ्लुएंस। साथ में लेके चलना तो हम कर ही रहे हैं कई सालों से। हम लोग एक अलग चीज कर रहे हैं ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या थी। कि जो हमारी पहली जंग हुई पाकिस्तान के साथ, वो 1947-48 में हुई थी मतलब, जो कि कश्मीर में थी, विच इज नॉर्थ। जाहिर सी बात है। 62 की जंग हुई चाइना में, वो ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट इस एरिया में हुई। 65 में जो पाकिस्तान के साथ जंग हुई चीमा साहब, वो दैट वाज इन स्टार्टेड ऑफ इन अखनूर इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एरिया, नॉट कश्मीर बट जम्मू एरिया, अखनूर। और फिर उसके बाद कश्मीर में थोड़ा सा फैली, फिर अपने पंजाब की तरफ भी गई। ऑल दैट तमाशा हैपेंड। 71 ईस्ट एंड वेस्ट बोथ, नॉर्थ ऑल्सो। देन कारगिल महदूद रह गया एक छोटे से एरिया में ना, लद्दाख के एरिया में। कारगिल इज इन लद्दाख, सो लद्दाख के एरिया में महदूद होकर रह गया। जो भी हमारे यहाँ टेररिज्म हुई है, चाहे कश्मीर में हुई है, चाहे पंजाब में हुई है, कहीं भी, सो ऑल दिस इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, अपवर्ड फेसिंग, ऊपर की तरफ फेस करके चल रहा है। लेकिन ऑल द टाइम द थ्रेट वाज बिलो, द थ्रेट वाज फ्रॉम द सीज। तो ये जो क्वाड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाइना का 35-40% जो ट्रेड है वो साउथ चाइना सी से जाता है, वो मलाक्का स्टेट से जाता है। चाइना इज नॉट येट अ मिलिट्री पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। चाइना को 10 साल लगेंगे, क्योंकि चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हैं? एक डेढ़, अब दूसरा नहीं आया उनका पूरी तरीके से। अमेरिका के पास 10, 11, 12 है न्यूक्लियर पार्ट, वो भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि चाइना इज इकोनॉमिक, जो चाइना का जो सुपर स्टारडम है, इफ आई कैन कॉल दैट, इट इज लेवरेजिंग ऑन दैट टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, जो कि कोई भी मुल्क करेगा, इंडिया भी कर रहा है, सब लोग करते हैं, चाइना भी कर रहा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, दैट्स देयर ओन इंटरनल पॉलिसी। मेरा ये कहना है चीमा साहब कि एट द एंड ऑफ द डे ना, एवरीबडी विल ट्राई टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस। सब लोग कहते हैं व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। मुल्क अपने मफादात देखते हैं, इंडिया यहाँ पे अपना मफादात देख रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया और भी चीजें कर रहा है। इट इज नॉट जस्ट मिलिट्री, मिलिट्री कैन नॉट सर्वाइव विद इकोनॉमिक्स। तो आपने बोला ना कि पाकिस्तान ने अपने ऑप्शंस खोल दिए। देखिए मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ ना, मैं एक दो पाकिस्तानी फ्रेंड्स को बोली तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो मैं पहले ही माफी मांग लूं बोलने से पहले, कि कहीं आप बोलें कि जी। देखिए जो हम कहते हैं ना, जो हुदूदी खुद मुख्तारी होती है ना, एक मुल्क जोग्राफिकल खुद मुख्तारी होती है, वो डिपेंडेंट होती है इकोनॉमिक खुद मुख्तारी पे। आप अग्री करेंगे सब कि मिलिट्री इज समथिंग दैट अ कंट्री हैज टू बी एबल टू अफोर्ड। चाइना की अब मिलिट्री आंखें दिखा रही है, इतने साल तक तो सो रखी थी, क्यों? क्योंकि चाइना ने पहले अपनी इकोनॉमी डेवलप करी। अब इकोनॉमी चाइना की वर्ल्ड की सेकंड हो गई है, अब वो मिलिट्री से आंखें दिखा रहा है। पहले तो उसने आंखें नहीं दिखाई। 1979 में तो वियतनाम से हारा था चाइना, बहुत बुरी मार पड़ी थी। लेकिन क्या अभी हारेगा वियतनाम से? बिल्कुल नहीं हारेगा। नाउ इट हैज बिकम सो बिग, राइट? तो वही मैं पाकिस्तान को भी कहता हूं कि सिर्फ ना फौज पे डिपेंडेंट होना, आई थिंक इट विल बी अ मिस्टेक। चाहे इंडिया तो कभी डिपेंडेंट थी नहीं फौज पे इतना। तो मैं कह रहा था कि मालाबार एक्साइज हो, अमन एक्साइज हो, दोनों एक्साइजेस चलनी चाहिए। और महदूद, मुझे नहीं लगता कि इंडिया रह गया महदूद, कि उसमें कंस्ट्रिक्ट हो गया, कि इंडिया इज टू बिग अ कंट्री। अमेरिका निगल नहीं पाएगा हमको। 130 करोड़ लोग हैं चीमा साहब, इट कांट सोलो इंडिया। एंड द इंडियन नेवी एंड द इंडियन आर्मी, इट्स टू बिग। मतलब 15-16 लाख बंदे हैं, मतलब नहीं, इट्स मैसिव। आजकल तो कोई भी किसी को नहीं निगल सकता। मतलब 50 साल बाद अमेरिका को क्यूबा के आगे भी घुटने टेकना पड़ गए आजकल के जमाने के। मतलब मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका ने जितनी आज तक सैंक्शंस जो लगाई हैं, उसमें सिर्फ 2/3 जो सैंक्शंस है वो तो इफेक्ट ही नहीं की किसी के ऊपर। मतलब आजकल चीजें बिल्कुल डिफरेंट जा रही है। लेकिन आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि आपकी जो ज्योग्राफी है, आपकी जो ज्योग्राफिकल सॉवरेनिटी है, वो आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी से लिंक है। इसमें तो दो राय ही नहीं है। अगर हमारे पास इतनी बड़ी फौज है और इतने बड़े रिसोर्सेज है, इतना बड़ा मुल्क है, तो अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? और इसीलिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे ध्यान दे रहा है और हमें अपनी जो ऑप्शंस है ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़े डिफिकल्ट टाइम में ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आप देखें ना, मिडिल ईस्ट में पूरे का पूरा इंडिपेंडेंट जाने की कोशिश कर रहे हैं। गो के हमें पता है
कि हम वहां फंस सकते हैं। और क्योंकि हम सऊदीज को भी कह रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, कि हम जो आप हमें लेके चलो हम वो करने को तैयार नहीं है। हमने सऊदियों की बात ना यमन में मानी, ना कतर के साथ मानी, ना ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे मानी। हमने उसके ऊपर आके अपना बैकलैश कश्मीर के ऊपर ले लिया। लेकिन हमने कहा भाई नहीं, अगर हमने इस तरह अगर बन गए तो ये तो हमें जो है ना, जो हमारी इकोनॉमी पहले कमजोर है, ये तो घुमाते रहेंगे ऐसे। तो हमने इतने बड़े अलायंस को, हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में जो है वो तब्दीलियां आ रही हैं, वो बिल्कुल चेंज हो रहा है, नेचर चेंज हो रही है। लेकिन एक नई लेकिन ताल्लुकात इतने पुराने हैं कि वो उसमें वो दरार इतनी बड़ी नहीं पड़ेगी, लेकिन मामलात खराब हो रहे हैं। सो इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए आई एग्री विद यू कि अमन एक्सरसाइजेस हो या कुछ भी हो, इसको आपने अपनी इकोनॉमी से बचाना है, अपनी ज्योग्राफी को, ना कि आपने अपनी बड़ी बड़ी जो है वो मिलिट्री पावर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमी इज मोर इंपॉर्टेंट। जी यही बात होगी। बिल्कुल चीमा साहब, और मैं तो एक चीज और बोलना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी दोस्त देख रहे हैं। अब छोटी बड़ी बात, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू एडवाइज एनीबॉडी, बट कि अगर पाकिस्तान ये बोले ना कि और आई होप इट विल बी टेकन इन अ पॉजिटिव सेंस जो मैं बोल रहा हूँ चीमा साहब, कि यू नो रेगुलरली ट्राइंग टू सी दैट यू नो कि हमारा एक पार्ट है डेस्टिनी में, एक बड़ी पिक्चर होती है ना। अगर मुझे कोई बोलता ना कि आप मुशीर उशीर बन जाए, कोई आप बड़े तगड़े कोई है ना, आपको भी गाड़ी वाड़ी मिले, इस्लामाबाद में रेड जोन में ही घर हो आपका, तो आई वुड हैव जस्ट सेड कि शट आउट एवरीबॉडी इन पाकिस्तान एंड फोकस ऑन इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 20 years, और कुछ बात ही मत करो किसी से। आपका देखिए पाकिस्तान में पता क्या है, आपका जो लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, ये इकबाल की शायरी करती है, ये सब छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है, आपके कुछ डॉक्टर्स हैं, आपके कुछ साइंटिस्ट हैं, दे आर टॉप क्लास चीमा साहब, आपके टॉप क्लास लोग हैं। लेकिन क्या होता है कि ये पहले इंडिया में प्रॉब्लम थी, पर इंडिया में अब रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इंडिया में रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान में अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ। यू गेट योर नॉट जस्ट, आप सिर्फ वो नहीं ना, वो बाहर से पैसे भेजेंगे, डॉलर भेजेंगे, वो छोटा अमाउंट है, वो दैट्स ओनली 8। पाकिस्तान के केस में 10 बिलियन होगा, 12 बिलियन होगा, 11 बिलियन होगा, ऐसी होगा। तो दैट इज पीनट्स, वो दैट इज नॉट अ बिग अमाउंट। द बेसिक थिंग इज कि जो चीमा साहब, जो आपके जो साइंसदान हैं, जो आपके बड़े डॉक्टर्स हैं, जो आपके थिंकर्स हैं ना, इफ यू कैन गेट देम बैक टू पाकिस्तान एंड से दैट पाकिस्तान विल फोकस ऑन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फर्स्ट, हाथ धोके ना इसके पीछे लग जाए, हाथ धोके इसके पीछे। ये अजरबैजान में क्या हुआ, तुर्की में क्या हुआ, सऊदी अरब मरने दो, अजरबैजान तुर्की, आप एक मोटो आप लाओ पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान फर्स्ट, कहानी खत्म। हमें पाकिस्तान से मतलब है, हमें पाकिस्तानियों से मतलब है, बाकियों को मरने दो अपनी जगह, क्या लेना देना आपने। बात ये ना कि आप इधर भी पढ़ोगे उधर भी, उससे ये होता है कि मैं तो यही, जैसे इंडिया ने काफी हद तक बोला कि हम लोग नॉन अलाइंड थे, इंडिया ने भी यही लिया। इंडिया ने बोला कि खुद को पहले हम ठीक कर लें, जिस दिन हमारी जेब में पैसे आ गए ना, फिर हम कुछ भी करें, दुनिया तो सजदा करेगी इस चौखट पे। क्योंकि देखिए आखिरी हकीकत क्या है, एक मौत है, एक पैसा है, दो ही तो हकीकत है दुनिया की, बाकी सब तो फ्रॉड है। एक तो मौत है जो आनी सबको है, और दूसरी चीमा साहब इज कैश, कैश इज किंग। चाइना से सब क्यों डर रहे हैं, क्योंकि चाइना के पास पैसा है। चाइना की मिलिट्री ऐसी तगड़ी नहीं, चाइना ने पिछले 50 सालों को लड़ाई भी नहीं जीती, बट चाइना के पास पैसा इतना है